मिडिल ईस्ट इस वक्त भीषण युद्ध की आग में चल रहा है। ईरान से लेकर इजराइल तक आसमान धुएं से भर चुका है। हालात ऐसे हैं कि होली के मौके पर पूरी दुनिया रंगों की जगह बम और मिसाइलों की दिवाली देख रही है। ईरान और इजराइल के साथ अब अमेरिका भी इस जंग में खुलकर शामिल है और ये टकराव हर गुजरते घंटे के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इन हमलों को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। ईरान की सत्ता और सैन्य ढांचे को गहरा झटका लगा है, लेकिन ईरान झुका नहीं, उसने बदला लेने की ठान ली है। लगातार जवाबी हमले किए जा रहे हैं। ईरान साफ संदेश दे रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने नहीं टेकेगा। मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और इजराइल के कई शहरों में सायरन गूंज रहे हैं। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। इसी बीच इस जंग में एक बड़ा और खतरनाक मोड़ आ गया है। ईरान का पुराना और ताकतवर सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह अब खुले तौर पर मैदान में उतर आया है। ये वही हिजबुल्लाह है जिसे सालों से ईरान का समर्थन मिलता रहा है। कहा जाता है कि ईरान ने उसे हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देकर खड़ा किया। लंबे समय से सवाल उठ रहे थे कि जब ईरान पर इतने बड़े हमले हो रहे हैं तो हिजबुल्लाह चुप क्यों है? क्या वो ईरान का साथ नहीं देगा? क्या वो कमजोर पड़ गया है? लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। लेबनान से सक्रिय इस संगठन ने अब जंग में एंट्री कर ली है। खबर है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। खुद इजराइल की सेना ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल की सेना, जिसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF कहा जाता है, उसने बताया कि आज सुबह लेबनान की तरफ से इजराइल के हाइफा शहर पर 6 रॉकेट दागे गए। इन रॉकेटों के बाद उत्तरी इजराइल में सायरन बज उठे और लोगों में दहशत फैल गई। IDF का कहना है कि उसने इन रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया और बड़ा नुकसान होने से रोक दिया। लेकिन ये घटना बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि 2024 के सीजफायर के बाद लेबनान की तरफ से यह पहला बड़ा हमला बताया जा रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने आधिकारिक रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल और कई रिपोर्ट्स का कहना है कि ये उसी का काम है। हिजबुल्लाह को 1980 के दशक से ईरान की तथाकथित एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का हिस्सा माना जाता है। इसे कई पश्चिमी देश आतंकी संगठन मानते हैं। 2024 में इजराइल के साथ हुई जंग के बाद ये संगठन कुछ हद तक कमजोर पड़ा था, लेकिन अब ईरान के साथ खड़े होने के लिए फिर सक्रिय होता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्लाह के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है और दोनों मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। तेल अवीव समेत कई इलाकों में धमाकों की खबरें आई हैं। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस भी ईरान के निशाने पर है। अमेरिका ने पहली बार इस संघर्ष में अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक एक हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग और भड़केगी? क्या लेबनान, ईरान और इजराइल के साथ अब पूरा मिडिल ईस्ट इस आग की चपेट में आ जाएगा? हिजबुल्लाह की एंट्री ने इस संघर्ष को सीमित लड़ाई से निकालकर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ धकेल दिया है।